हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ अदर टाइप के बॉन्ड के बारे में। इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड दो आयन्स के मध्य बनता है, यानी कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के मध्य या कैटायन और एनायन के मध्य बनता है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड एक ही टाइप के एटम्स के बीच बनता है, जैसे H2Cl2 O2, इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल FeCN का होल 6, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यदि हम इसका IUPAC नाम बोलें तो इसका IUPAC नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट, और यहाँ पे अगर कुछ 2 पॉजिटिव है तो फेरेट थर्ड या फेरेट सेकंड, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस FeCN के होल 6 में Fe सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, और जो इस पे 6 CN जुड़े हैं इस प्रकार से इस पे जुड़े होंगे 3 और 3, यहाँ पे CN साइनो ग्रुप CN। इस CN को लिगेंड बोला जाता है, लिगेंड के नाम से जानते हैं। यह आप क्लास 12th में पढ़ोगे, क्योंकि क्लास 12th में आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरी यूनिट है। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है। दो परमाणुओं के मध्य जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एटम A है, एक एटम B है, और इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी कि इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, तो यही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एक तीर के निशान से दिखाया जाता है। कुल मिला के जब 2 एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, तो तब उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है या उपसहसंयोजक आबंध कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इस प्रकार से, और जिन यौगिकों में उपसहसंयोजक आबंध होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को देता है उसे डोनर कहते हैं। आप जानते ही हैं, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन देगा वो दाता होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो एक्सेप्टर होगा, ताकि वो अपने स्टेबल फॉर्म में प्राप्त कर सके। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो के निशान से दिखाते हैं। यहाँ पे एक एटम और B एटम है, ये A एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस B एटम को दे रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और A एरो के निशान से हम इसको दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ चुके होंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक वैद्युत संयोजक आबंध और एक सहसंयोजक आबंध जुड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड जब आपस में जुड़ते हैं तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम इसके एक एग्जाम्पल के बारे में। तो NH3 अमोनिया और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के मध्य जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं अमोनिया में N नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है। क्योंकि कैसे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 5 और 3 8, इस प्रकार से अपना अष्टक ये पूरा कर लेगा 3 हाइड्रोजन को शेयर करके। में 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तथा एक एकाकी युग्म यानी कि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अमोनिया में, यानी कि NH3 को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्डेड होंगे और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे होगा, क्योंकि एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो 2 3 6 और 2 8, इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करेगा।
उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किसी परमाणु के संयोजी कोश यानी कि आउटर सेल, उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में स्थित इलेक्ट्रॉनों के वे युग्म जो साझेदारी में प्रयुक्त हो चुके हैं, आबंदी इलेक्ट्रॉन तथा वे युग्म जो साझेदारी में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पे आप यही तो देख रहे हैं, यदि हम अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये H सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का अष्टक पूरा होना चाहिए तो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और ये लॉन पेयर नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। उसी प्रकार BF3 में बोरोन के संयोजी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो कैसे स्टूडेंट आप जानते हैं BF3 बोरोन मतलब कि 5 होता है, 2 और 3, तो 3 इसके अंतिम कोश में और 3 फ्लोरीन है, तो केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कुल मिला के ये BF3 अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। इस प्रकार NH3 और BF3 के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये आप जानते हैं NHHH, यानी कि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया 2, 4, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर को बताए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 2, 4, 6, क्योंकि BF3 के पास केवल 6 ही हैं, 3 तो बोरोन के अंतिम कोश वाले और 3 जो फ्लोरीन से ले रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना अष्टक पूरा करेगा। ये देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से ये अमोनिया NH3 से BF3 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करेगा, क्योंकि 2, 4, 6 और ये 2 यहाँ से ले लेगा, 8 अष्टक हो जाएंगे कि अष्टक पूरा हो जाएगा। और अमोनिया के पास तो 8 हैं, 2, 4, 6 और 2 लॉन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 2 परमाणुओं के मध्य बनता है जब केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, वही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास है वॉन डर वाल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, वॉन डर वाल फोर्स एक प्रकार का वीक फोर्स होता है। ये बल किसी पदार्थ की द्रव या ठोस अवस्था में, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में उसके अणुओं को, मॉलिक्यूल को परस्पर आकर्षित किए रहते हैं, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किए रहते हैं। ये वीक होते हैं, यानी कि क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं, अर्थात इनसे उत्पन्न बंध मजबूत नहीं होता है। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि वॉन डर वाल फोर्स एक प्रकार का वीक फोर्स होता है और इनसे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो भी वीक होता है। तो एक प्रकार का वीक फोर्स या वीक बॉन्ड वॉन डर वाल फोर्स या वॉन डर वाल बॉन्ड कहलाएगा। अब बात करते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। मेटेलिक मतलब जो मेटल के बीच बनेगा, और मेटल आप जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जैसे हम जानते हैं Na+ और Cl नेगेटिव के बारे में, तो हम जानते हैं Na+ यहाँ पे मेटल को बताती है और Cl नेगेटिव नॉन मेटल को बताती है। यानी कि धातुएं कब बनती हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जबकि नॉन मेटल कब बनेंगी, जब वे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाएंगी। यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं Cl+E नेगेटिव से Cl नेगेटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बनाती है, जबकि तो ये क्या कहलाएगी आपकी नॉन मेटल। जबकि मेटल वे होंगे जो एक इलेक्ट्रॉन का दान करके आपका पॉजिटिव आयन बनाएंगे, इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट, तो मेटेलिक बॉन्ड इस प्रकार से बनता है। धात्विक आबंध की प्रकृति कोवेलेंट होती है, कोवेलेंट से भिन्न होती है, और धात्विक आबंध नॉन डायरेक्शन होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, तथा सहसंयोजक आबंध से क्षीण होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड। और ये इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, मेटल को बता रहा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे भी मेटल, यहाँ पे भी मेटल, यहाँ पे भी मेटल। अब इन चारों के बीच एक और दिखा दिया इस प्रकार से, और इन सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा।
यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि मेटल कब बनता है, जब वो सोडियम, जैसे सोडियम टूट रहा है तो सोडियम टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो, इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे तभी वो मेटल बनाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि कैटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों को बताया गया है, जहाँ पे पॉजिटिव आयन मेटल को बता रहा है और इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को बता रहा है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में हाइड्रोजन हो, और मैंने आपको बताया था कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट 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 के साइन से डिनोट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे H और F को देखें तो H पे प्लस है और F में नेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक पोलर प्रकार के हैं, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड बनेगा, यानी कि पोलर कोवेलेंट कह सकते हैं आप, या पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, ध्रुवीय हाइड्रोजन आबंध, क्योंकि ध्रुवों के रूप में तो है ही वो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे से बराबर और विपरीत दूरी ऊपर है। इस प्रकार से तो वह आबंध जो हाइड्रोजन के एक परमाणु था किसी ऋण विद्युती का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ पे जरूरी होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि यदि हम वर्ग 17 के तत्वों को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, हाइड्रोजन एटम के बीच और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच। वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इस प्रकार से, या ऑक्सीजन हो सकता है, H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से लिए गए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन यानी कि ऋण आवेशों के परस्पर स्थिर वैद्युतीय आकर्षण के द्वारा बनते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तभी उसको हम पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से पहले आपने पढ़ा है कि HCl के बीच आयनिक बॉन्ड, यानी कि NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड, तो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसी प्रकार सहसंयोजी बंध जैसे H2 के बीच, तो H2O के बीच यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक एटम के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये इस पे यदि हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखें तो H पे डेल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा मतलब बहुत छोटी मात्रा को बताता है, बहुत सूक्ष्म धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इनके बीच है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स का है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन एटम और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन मैंने आपको बताया, किसी एक ही यौगिक के भिन्न अणुओं के अथवा विभिन्न यौगिकों के अणुओं के में भाग लेते हैं, यानी कि उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल भाग नहीं लेते, विभिन्न विभिन्न टाइप के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन और विभिन्न विभिन्न टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल HF को देखें तो HF यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम और फ्लोरीन का जब एक एटम जुड़ता है तो HF का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट से दिखाते हैं, F फिर यहाँ पे डॉट 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 H फिर F फिर डॉट 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 H फिर F, इस प्रकार से बन रहा है जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है। उसी प्रकार वाटर के बीच भी जो बॉन्ड बनता है वो एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
क्योंकि यहाँ पे H2 और O से मिलकर बनना है, यानी कि वाटर के H2 के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर बना रहा है, यानी कि विभिन्न विभिन्न है, पूरा एक ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से वाटर की संरचना H सिंगल बॉन्ड यानी कि डॉट डॉट डॉट, फिर O इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं, या O को यहाँ दिखा दिया आपने। उसी प्रकार फिर हाइड्रोजन पे डॉट डॉट जुड़ता गया, हाइड्रोजन डॉट डॉट डॉट, फिर OH। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, वाटर को यदि हम देखें तो यहाँ पे भी पोलर कैसे होगा, ये H+ और OH नेगेटिव आयन से मिलकर वाटर बनता है। इस प्रकार से F को आपने देखा कि H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, F पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज था। उसी प्रकार H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और OH पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जबकि हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें तो वो कंप्लीट पूरे एक ही कंपाउंड पे या एक ही मॉलिक्यूल पे बनता है। वो कैसे, यदि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के वे परमाणु जिनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसी अणु के एक ही यौगिक के भाग होते हैं, पूरे एक ही कंपाउंड के यदि वो भाग हैं तो इस प्रकार का बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखें, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। बेंजीन आप जानते हैं C6H6 होता है। बेंजीन की यदि हम स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये यहाँ पे कार्बन, 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 कार्बनों को गिन लो 1 2 3 4 5 6। अब इसी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, तो जितने कार्बन हैं उतने हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि C6H6, यानी कि बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 होगा। जबकि बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, ये रिंग स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। या हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यदि हम बात करें तो बेंजीन की एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, यहाँ 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 इस प्रकार से आप दिखाएंगे तो अभी सिंगल बॉन्डों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ये 12th में आप पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो बच्चों, फिर एक चीज़ और यहाँ पर, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, ये वाली पोजीशन टॉप पोजीशन या पैरा पोजीशन कहलाती है और ये भी पैरा कहलाएगी। ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है और ये पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है। तो उसी प्रकार ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब है इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे बेंजीन जुड़ा हुआ है और इस पर नाइट्रोफिनॉल जुड़ा है। वो कैसे, फिनॉल यानी कि OH ग्रुप, जब बेंजीन, ये बेंजीन की संरचना है, इस पर ऊपर पे OH ग्रुप हो तो इसे फिनॉल कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर में हमने फिनॉल को ऐसे दिखा रखा है, N डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो N डबल बॉन्ड O और O, NO2 बना लिया यानी कि नाइट्रो ग्रुप बना लिया। फिनॉल यानी कि OH, तो OH को एक साथ ना लिख के H बना लिया ताकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने, OH। तो ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो एक प्रकार का इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर को देखें। ये सैलिसिलिक अम्ल, अम्ल यानी कि जहाँ पे अम्ल आ जाए वहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है, COOH। जैसे आपने एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, CH3COH, फॉर्मिक एसिड HCOH, बेंजोइक एसिड C6H5COH। और यहाँ पे क्योंकि हम एल्डिहाइड, तो सैलिसिलिक अम्ल है तो यहाँ पे OH ग्रुप भी होगा नीचे। उसी प्रकार सैलिसैल्डिहाइड की बात करें या सैलिसिलिक एल्डिहाइड की बात करें तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ऐसी है। एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO, एल्डिहाइड और कीटोन आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में। CHO ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, और कीटोन में R
C डबल बॉन्ड OR यानी कि CH3COCH3 एसीटोन। क्लास में मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा एक कीटोन वगैरह एल्डिहाइड के बारे में, जब हमारी रेगुलर स्कूल खुलने के बाद क्लासें चलेंगी। तो इसी प्रकार एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को CHO ग्रुप कहते हैं, यानी कि RCHO इसका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पे HCHO हो जाए तो इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, CH3CHO हो तो इसका नाम एसिटल्डिहाइड होगा, और C6H5CHO हो तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड होगा। और ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C6H4 यानी कि C6H6 बेंजीन होता है, तो बैलेंसी सबकी होनी चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, 4 2 6 और CO। उसी प्रकार C6H4OH 4 और 1 5 हाइड्रोजन, और CHO से एक हाइड्रोजन यहाँ से हो लिया, तो C6H6। तो ये पूरे, क्योंकि इनके बीच जो OH बनना है यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है पूरे एक ही कंपाउंड में बनना है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। या जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पे टॉप पोजीशन, पैरा पोजीशन ऑर्थो, यहाँ पे आप ऑर्थो नाइट्रो है तो यहाँ पे फिनॉल ऊपर हो जाएगा OH ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इस प्रकार से बच्चों जहाँ पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो किसी मॉलिक्यूल में तो बनेगा लेकिन अलग अलग के बीच बनेगा, अलग अलग मतलब कंपाउंड अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनना है। लेकिन जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो पूरे एक ही मॉलिक्यूल में बनेगा, पूरी बिग संरचना बनेगी या कार्बनिक यौगिकों के बीच बनेगा, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच बनेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।